जय जय सिया राम। मिथिला में आपका स्वागत है। मिथिला में आप प्रवेश किए हैं कि मिथिला का धरती है, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये यात्रा कैसा अंदर से महसूस करते हैं और ये प्रेरणा कहाँ से आया कि हम यात्रा करना चाहते हैं? हम 2023 से सोच रहे थे और एक जैसे ख्याल आई कि क्यों ना माता रानी से मिला जाए। आज के टाइम महामारी वगैरह चल रहा है, ये तकलीफ वगैरह तो सोच रहे हैं कि माता रानी से मिले और सब भाइयों का कुशल मंगल हो और सनातन धर्म की एकता हो और गौ माता का रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। प्रभु जी, रास्ता में कैसा कैसा कठिनाइयाँ आपको मिला है? मतलब कौन कौन सा कष्ट हुआ है रास्ते में खाने में? कुछ रास्ते में अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ी कठिनाइयाँ हुई है और मध्य प्रदेश में हमारे साथ मारपीट भी हुई है, पर अब चलो ईश्वर की मर्जी जैसी। वो तो जांच होता है कि आप घर लौट जाते हैं या उस कार्य पे अड़े हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में, बाकी उसके सिवा कहीं भी कठिनाइयाँ नहीं। तो ये यात्रा करके आपको कैसा फ़ायदा मिल रहा है? कैसा महसूस हो रहा है कि ये यात्रा करके हमको कुछ लाभ है या देखिए, अब माता रानी से मिलने जा रहे हैं साक्षात जगदम्बा से, तो क्या लाभ और क्या फ़ायदा मिलना, वो जो चाहेगी वही होगा। हम उससे अगर मांगते हैं तो वो मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ हो जाता है, इसलिए हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो वो देगी वही सही है और नहीं देगी तो भी सही है। अपना पता और नाम बताइएगा प्रभु जी। हाँ, मैं आर.के. पटेल, नडियाद खेड़ा जिला का रहने वाला हूँ और गुजरात का है और मैं वहाँ खेड़ा जिला के अंदर छोटा सा गांव है वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर। आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत बड़ा मंदिर है स्वामीनारायण का और उसके सामने हमारा खुद का बिजनेस भी है, पर हम छोड़ रखे हैं इस टाइम माता रानी के हाथ में। तो प्रभु जी, अभी आप मिथिला में प्रवेश किए हैं, हम मिले हैं, हम क्या स्वागत करें? आप भोजन पानी कीजिएगा या कुछ भी रहने का व्यवस्था कर दे, खाने का व्यवस्था कर दे, क्या कर दे? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, बस दया। आप रहते कहाँ हैं? हम जैसे मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर में रुकते हैं रात। प्रभु जी, आपका कष्ट हम जान सकते हैं, मंदिर में भी भोजन नहीं मिलता है। हाँ, बहुत जगह ऐसे कष्ट होते हैं, मंदिर में भोजन भी नहीं मिलता। प्रभु जी, ये शरीर अयोध्या यहाँ से दरभंगा दंडवत करके हम गए हुए हैं। 6 महीना लगा था शरीर से नाप कर और यही वो रोड था। अच्छा जी, इस रोड पे हम 4 महीना लगातार दंडवत किए हैं, तो हम जान सकते हैं कि मनुष्य कैसा होता है और उस 6 महीना की अवधि में कितने हजार लोगों से हम मिले, तो आपका कष्ट को हम समझ सकते हैं। तो आप अगर कुछ सेवा बोले या कहीं रखने का व्यवस्था बोले, तो अभी आप कितना किलोमीटर और चलिएगा? अब तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-20 किलोमीटर चलेंगे। 20? हाँ, बस शाम 20 किलोमीटर अगर आप ये रास्ता सीधे जाते हैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर आपको हो जाएगा, सकरी पार कर जाइएगा आप। हाँ, तो वहीं कहीं मंदिर में रुक जाएंगे अब रात। अभी 2-4-5 किलोमीटर में नहीं ना रुकिएगा? अभी देख रहे हैं गर्मी के सिचुएशन के हिसाब से, देखें माता रानी क्या करती है। अगर नहीं है तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक मंदिर है जहाँ भव्य पूजा होता है, वहाँ आप रह सकते हैं। अच्छा, देखते हैं माता रानी की जैसी इच्छा। लक्ष्य तो है, अभी जाना है, बाकी कोई मंत्र वगैरह या कुछ भी कहिएगा? नहीं, मंत्र तो क्या बोलना, बस कर्म का किया धरा है और क्या, कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा है। भगवान के प्रति कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई रामायण से? नहीं, क्या, बस हम तो कहना चाहते हैं कि कितने शक्तिपीठ है प्रभु जी? 51 शक्तिपीठ है। कितने दर्शन कर लिए हैं? हमने दर्शन कर लिए, लगभग 5 शक्तिपीठ हमने दर्शन कर लिए। कौन कौन सा? हम कामाख्या देवी जा चुके हैं और उज्जैन में एक शक्तिपीठ है। उसके बाद हमारे गुजरात में अंबाजी है, फिर गुजरात में एक पावागढ़ है, फिर वो गुजरात में चोटीला है और तारापीठ। और हम रिटर्न वहाँ से निकले थे, तो उसके बाद आप एक शक्तिपीठ प्रभु जी छोड़ के जा रहे हैं। तो पटना में पटन देवी शक्तिपीठ है और पीछे आप छोड़ दिए हैं, और अभी 1 किलोमीटर नहीं, आप 1/2 किलोमीटर बाएं लेते तो एक मिथिला में शक्तिपीठ है जिनका नाम उच्चैठ भगवती है जी, जो यहाँ से 40 किलोमीटर बाएं में है। वो भी अभी आप छोड़ रहे हैं। और एक अहिल्या स्थान है जहाँ के हम महात्मा हैं, महंत हैं, पुजारी हैं। हम सुने होइएगा कि कभी पत्थर का उद्धार हुआ है, रामायण देखे होइएगा या पढ़े होइएगा, एक पत्थर का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण से कर रहे हैं। वो अहिल्या जी थे
और गुजरात में जो है वो अहिल्या माई होलिकर है, ठीक है। तो यहाँ अहिल्या माई जो गौतम ऋषि की धर्मपत्नी है, उनका भी स्थान है। तो अगर आप रहना चाहें तो हम गाड़ी का सेवा कर दें वहाँ तक आपको ले जाने के लिए। आप बिल्कुल आए हैं तो दर्शन कर लेंगे माता रानी। आप गाड़ी से जाना चाहिएगा? तो देखिए नज़दीक गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाकी देखेंगे। नज़दीक नहीं है प्रभु जी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। तो गाड़ी का सेवा हम दे देंगे, अगर आपको जाना होगा तो हम लेके चलेंगे। बिल्कुल दर्शन कर लेंगे माता रानी के। जय सिया राम, जय सिया राम। हम डंडी बाबा जे कि मिथिला के धार्मिक प्राचीन स्थल अहिल्या स्थान जे कि राम जी अपन चरण से अहिल्या जी के उद्धार केला, वही स्थान के एक छोटा सा नौकर बुझू, पुजारी बुझू, महात्मा बुझू, महंत बुझू, जे बुझू। और हम अखन दरभंगा जाइ छलहुँ हँ कोनो मीटिंगे में, महात्मा के संत के बैठक में। तो एक प्रभु जी हमरा मिल गेला, बहुत खुशी लागल। तो हम अतः मिथिला से अयोध्या दंडवत देने छलहुँ, तो हम अपन पीड़ा के याद करें, जिनकर पीड़ा के याद केलियन। ताहि लेल मिथिला के सब गोटे के जय जय सिया राम की। अगर कोनो व्यक्ति यात्रा पर छथि तो उनका सब परिचय भऽ कऽ उनका सेवा भाव में लागल रहू। जय सिया राम। अतिथि देवो भव। नहीं लेना चाहते ना हम लोग।